वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीड ऑफ पैशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, कल आपने पढ़ा था मैथ का बेसिक। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, ये ग्रामर उसका सेकंड पार्ट जो है माना जाता है। इंग्लिश का सेकंड पार्ट जो है ये माना जाता है। कौन? ग्रामर। ग्रामर जो है इंग्लिश का सेकंड पार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि विदाउट ग्रामर के इंग्लिश को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना हम नहीं जान सकते, या फिर किसी भी लैंग्वेज को आप उठा लें तो विदाउट ग्रामर के हम इसको पढ़ना, बोलना और शुद्ध रूप में लिखना या फिर उसको अंकित करना हम नहीं सीख पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, ग्रामर का। तो आइए हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? इंग्लिश सेकंड, ग्रामर, व्याकरण। उसके बाद आएंगे हम बेसिक पर। बेसिक में सबसे पहले हम लेते हैं एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल सा, बिल्कुल जीरो लेवल का। तो जीरो में सबसे पहले हमारा, यदि हम जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं तो हम शुरुआत करेंगे अल्फाबेट। अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला से, ठीक है ना। हम किससे शुरुआत करेंगे? वर्णमाला, अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट्स में इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हैं आपके? टोटल नंबर है इसके 26। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है ना। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट। कितने हैं आपके? 26। अब दोस्तों आपको इसमें जानना है, जैसे हम वर्णमाला में पढ़ते थे ना, हिंदी के वर्णमाला में हम पढ़ते थे स्वर और व्यंजन। क्या पढ़ते थे? स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी पढ़ेंगे। इसके भी दो पार्ट्स जो है बनाएंगे हैं, एक तो है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। तो हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, या आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ मेनी काइंड ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट के कितने प्रकार होते हैं, अल्फाबेट के कितने प्रकार होते हैं। तो हम कह सकते हैं अल्फाबेट के कितने प्रकार होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 parts, there are 2 parts of alphabet. There are 2 parts of अल्फाबेट। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा आएगा वो आएगा वॉवेल, ठीक है ना। वॉवेल यानी कि स्वर, वॉवेल स्वर। उसके बाद आएगा हमारा व्यंजन। क्या आएगा? व्यंजन, जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये हो गया हमारा व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें तो हमको पता चल गई, और हम क्या जानते हैं? स्वर और व्यंजन को ही मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं ना। ये जैसे आपके सिंगल है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये यदि हमारा ए यहाँ पर है सिंगल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये केवल एक अक्षर है। उधर तो हम जाएंगे तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में आएगा, ये हमको पता है। लेकिन ये हमारा क्या है? केवल एक क्या है? अक्षर है ना, केवल एक लेटर है। यदि हम इसमें आर और टी मिला दें, ये क्या हो जाएगा? आर्ट हो जाएगा ना। जैसे हम हिंदी के वर्णमाला में मिलाते थे का, धन, ला और धन, मा, ऐसा करके मिलाते थे ना। कलम या फिर कल लिखने के लिए का प्लस उसके बाद में ला लगाते थे ना, कल। ये सारी चीजें जो है सीखने के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें भी देखेंगे। तो इसमें भी हमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की जरूरत पड़ती थी, यानी कि स्वर और व्यंजन की जो है जरूरत पड़ती थी ना। ठीक उसी प्रकार से हमको इसमें भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट की जरूरत जो है पड़ेगी। तो आइए इसी को जो है ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जानते हैं ये अक्षर से जो है शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको हमने कह दिया
क्या ये देखो जैसे लिखा है TAR, ये तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका कोई पूर्ण भाव निकलेगा, ये कोई ऐसी चीजों को प्रकट करेगा जिससे हमें कुछ मालूम हो। यदि हम इसको शुद्ध रूप में लिखना चाहें तो ART, आर्ट करके लिख देंगे आर्ट। तो आर्ट को हम क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं ना। आर्ट को क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। जबकि ऐसा लिखेंगे तर, तो टर का तो मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता, टर का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता। बाकी जो हम इसको देखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा आर्ट। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। ठीक उसी प्रकार से हम जैसे हिंदी में लिखते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया पा जा का, ये कोई एक शब्द नहीं है ना, मतलब कोई शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ जो है नहीं है, ये क्या है? बिना अर्थ का है। तो अर्थ निकालने के लिए हम इसको भी सुधारते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको भी सुधारेंगे। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि इसको हम करने के लिए करेंगे क्या? तो आपको इससे अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज द अक्षर या व्हाट इज द लेटर, अक्षर किसे कहते हैं, या फिर आपसे कोई पूछ ले कि शब्द किसे कहते हैं। जैसे मान लिया आपसे किसी ने पूछ लिया कि जो है शब्द किसे कहते हैं, तो व्हाट इज अ वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड, शब्द किसे कहते हैं, या फिर शब्द क्या होता है, ठीक है ना, शब्द क्या होता है, व्हाट इज अ वर्ड। इसको काट हटा लीजिए वहां से, व्हाट इज द वर्ड, वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करे, उसे क्या कह सकते हैं? उसको कह सकते हैं शब्द। अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसकी जो हम डिफिनेशन लिखते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ? शब्दों का अक्षरों का ऐसा समूह, ठीक है ना, अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव क्या करे, जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, क्या करे, जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, उसे हम कहते हैं, जो पूर्ण भाव व्यक्त करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम शब्द, ठीक है ना, उसे कहेंगे शब्द। और शब्द को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? वर्ड लिखते हैं ना, वर्ड, ठीक है ना, वर्ड लिखते हैं। अब इसको अगर यदि आपसे कोई पूछ लिया, अब आप इसको कैसे बताओगे? अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव को व्यक्त करता हो उसे वर्ड कहते हैं। ए लेटर ऑफ ग्रुप which makes a complete sense which called a word, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब एक एक अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है ना। एक एक अक्षरों से मिलकर क्या बनता है? जैसे एक एक अक्षरों से मिलकर क्या बना? शब्द। जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में का प्लस ला प्लस मा, ये बन गया ना हमारा कलम, ये बना ना हमारा कलम, ठीक है ना, ये बन गया कलम, ठीक है ना। हमने क्या किया? एक अक्षर को ऐड किया, फिर एक अक्षर को ऐड किया, फिर एक अक्षर को ऐड किया। हमने क्या किया? ऐसा किया ना, अक्षरों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे। ये क्या है? का प्लस ला प्लस मा, ये क्या कर रहा है? पूर्ण भाव व्यक्त कर रहा है ना, कलम। कलम का मतलब क्या होता है? पेन, जिसे हम कहते हैं पेन, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएंगे, अब ये हो गया, उसके बाद आएंगे वाक्य, ठीक है ना। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य या फिर सेंटेंस, ठीक है ना, वाक्य या फिर सेंटेंस, ठीक है। अब आएंगे इधर पे, तो हम क्या लिखेंगे कि शब्दों का ऐसा समूह, क्या लिखेंगे? शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, क्या करे? जो पूर्ण भाव व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं हम? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है ना, वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ
ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है ना। अब इसको अंग्रेजी में कैसे परिभाषित करेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस व्हिच कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है ना, व्हिच कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे। अगली क्लास में हम जानेंगे व्हाट इज द सेंटेंस, ठीक है ना, व्हाट इज द सेंटेंस, हाउ मेनी, ठीक है ना। अगले पार्ट्स के विषय में हम पढ़ेंगे केवल सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य में दोस्तों, वाक्य में हम पढ़ेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्यों से क्या क्या बनता है, और वाक्य के विषय में गहन से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।